Good morning, children. Once again, I'm Monica Ratno from Leal Public School. How are you all? Hope you all taking good care at home. So, children, yesterday we have learned about some types of plants in our today's class. We will learn about some more plants and their types. कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा था, प्लांट्स के टाइप्स के बारे में. वैसे हमने 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट इज ट्री. तो ट्री के बारे में हमने पढ़ा था, ट्री इज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. सेकंड इज shrubs. Shrubs क्या होते हैं? Shrubs plants are smaller than tree. And herbs. Third is herb. Some plants are very small. They called herbs. वो क्या कहलाते हैं? वे herbs कहलाते हैं. आज हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स के बारे में एंड क्रीपर्स के बारे में. सम मोर टाइप्स ऑफ प्लांट्स. सो लेट्स स्टार्ट. यस, फर्स्ट इज क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स मीन्स क्या होता है? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि क्लाइंब मीन्स क्या होता है. यस, क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ना. इसकी मीनिंग, इसके स्पेलिंग में ही इसका मीनिंग छुपा है कि क्लाइंब मीन्स क्या होता है. क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना. तो चिल्ड्रन, क्लाइंबर्स यानी ऊपर चढ़ने वाले प्लांट्स. क्लियर? कुछ प्लांट्स के स्टेम बहुत वीक होते हैं जो अपने आप खड़े नहीं हो सकते. ये देखो, इनके स्टेम हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, कितनी वीक है, कितनी पतली है, कितनी थिन है. अगर इनको बोला जाए कि ये सीधे खड़े हो जाए तो ये नहीं होंगे खड़े. इनको क्या होगा? इनको ऊपर जाने के लिए, ग्रो करने के लिए ना किसी सपोर्ट की नीड होगी. वो किसी लकड़ी का हो सकता है, किसी दीवार का हो सकता है, या फिर किसी प्लांट की हेल्प से भी ये ऊपर चढ़ सकते हैं. यानी इनका स्टेम इतना वीक होता है कि इन्हें सीधा ऊपर चढ़ने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत होती है. दे आर नोन एज क्लाइंबर्स. ये क्या कहलाए जाते हैं? ये जाने जाते हैं क्लाइंबर्स के रूप में. यानी ऐसे प्लांट्स क्लाइंबर के नाम से जाने जाते हैं. आपको समझ आ गया होगा कि क्लाइंबर्स क्या होते हैं. ऐसे प्लांट्स जो अपने आप ग्रो नहीं कर सकते ऊपर की तरफ. अगर उन्हें ऊपर की तरफ जाना है तो उन्हें किसी ना किसी सपोर्ट की नीड देनी पड़ेगी हमें, या तो किसी वॉल के थ्रू, या किसी स्टिक के थ्रू वो ऊपर जाएंगे, या किसी प्लांट के सहारे वो ऊपर बढ़ेंगे. और एग्जांपल्स क्या है क्लाइंबर्स के? लाइक मनी प्लांट. ये देखो, इसके बीच में स्टिक लगा रखी है ना, और ये स्टिक के सहारे सहारे ऊपर जा रहा है. इसी तरह से ग्रेप वाइन. ये ग्रेप वाइन भी यस, इस स्टिक के सपोर्ट के थ्रू ये ऊपर ग्रो कर रही है, जा रही है. अगर ये स्टिक ना हो तो ये बेल ऊपर नहीं जाएगी. क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट्स स्टार्ट टू रीड. Some plants have thin and weak stem. कुछ plants की जो stem होती है वो बहुत thin होती है, बहुत weak होती है. They cannot grow straight on their own. वे अपने आप सीधे नहीं खड़े हो सकते. So they need support of a wall, stick or another plants to grow straight. इसलिए उनको सीधा खड़े होने के लिए किसी न किसी वॉल की, या किसी स्टिक की, या किसी दूसरे प्लांट की नीड होती है. Such plants are called climbers. और ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? जो किसी की सपोर्ट से ऊपर जाते हैं, उन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स. क्योंकि वो ऊपर तो जाते हैं, ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड क्लाइंबर्स. इसीलिए उनको क्लाइंबर्स बोला जाता है ना. लेकिन ऊपर जाने के लिए उन्हें किसी ना किसी सपोर्ट की नीड होती है. आई रिपीट अगेन, किसी भी प्लांट जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको ऊपर जाने के लिए, ऊपर ग्रो करने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट की नीड होती है. Clears, they are called climbers. And some examples of climbers is grapevine means अंगूर की बेल, peas means मटर की बेल, and money plant. Yes, this is money plant. Are examples of climber. ये क्या है? ये climber के example है. इन सभी plants को ग्रो करने के लिए, ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए किसी न किसी सपोर्ट की नीड डेफिनेटली होगी. ओके, और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रीपर्स. यस, क्रीप मीन्स क्या होता है? क्रीप मीन्स होता है रेंगना. इसी की स्पेलिंग में इसका मीनिंग छुपा है, क्रीप. CREEP. क्रीप. क्रीप मीन्स होता है रेंगना. तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? ये सिर्फ जमीन पे रेंगते, मतलब सिर्फ जमीन पर बढ़ते रहते हैं. इसीलिए दैट्स व्हाई दे कॉल्ड क्रीपर्स. So let's start to read. Creepers. Creepers are weak plants which grow along the ground. Pumpkin and watermelon are examples of creeper. First of all, I will tell you that क्रीपर यानी बेलें या लताएं. क्रीपर मीन्स क्या होता है? क्रीपर मीन्स होता है बेलें या लताएं.
क्रीपर प्लांट का स्टेम बहुत वीक होता है ना? इनका ये देखो स्टेम आपको दिखाई दे रहा है, यस दिस वन, ये बहुत वीक है और ग्रीन कलर का होता है, जो जमीन के साथ साथ ही बढ़ते रहते हैं। ये देखो हमें दिखाई भी दे रहा है, जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये सिर्फ जमीन पर ग्रो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहे, है ना? क्रीपर पर लगने वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वेट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये प्लांट्स ग्राउंड पर ही फैल जाते हैं। अच्छा, इनका ऊपर नहीं बढ़ने का एक रीजन ये भी है कि इनके ऊपर जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लगते हैं ना, ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, इनका वेट बहुत ज्यादा होता है। जैसे पंपकिन देखो आप, बहुत भारी होता है। वाटरमेलन ये भी क्या होता है, बहुत हैवी होता है। तो ये जो इनका वजन होता है, इनकी वजह से ये प्लांट ऊपर नहीं बढ़ पाते, ऊपर ग्रो नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए क्या होता है, ये जमीन पर फैलते रहते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें क्रीपर्स कहते हैं। क्रीपर्स के एग्जाम्पल क्या है, लाइक पम्पकिन, वाटरमेलन, इसके अलावा बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, ये सभी क्रीपर के एग्जाम्पल्स है। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू अंडरस्टूड द ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आपको सभी टाइप्स ऑफ प्लांट्स समझ आ गए होंगे। फर्स्ट इज ट्रीज, सेकंड इज shrubs, थर्ड इज herbs, फोर्थ इज climb bird, एंड लास्ट वन इज creeper. Okay, now go ahead. Our next part of this chapter is parts of a plant. एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम इसके बारे में जानेंगे। यस, दिस इज अ प्लांट। आपको एक प्लांट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो चिल्ड्रन, जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, जैसे आईज, ईयर्स, माउथ, हैंड्स, फीट एक्सेट्रा, ये सभी बॉडी पार्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होता है, क्योंकि ये हमारे लिए पर्टिकुलर कोई ना कोई वर्क करते हैं, अपना इनका एक पर्टिकुलर वर्क होता है। उसी तरह प्लांट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और हर पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है, अपना एक वर्क होता है। प्लांट्स के वैसे टू मेन पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट जो ग्राउंड के अंदर होता है, यस एज वी कैन शो हेयर, जो ग्राउंड के नीचे होता है उसे हम रूट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम रूट कहते हैं। और जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर होता है उसे हम शूट कहते हैं। ये सारा जो आपको दिखाई दे रहा है ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट, ये पार्ट कहलाता है शूट। ओके, सो सबसे पहले हम ग्राउंड के नीचे वाले पार्ट यानी रूट के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, फर्स्ट इज रूट। सो चिल्ड्रन, रूट प्लांट का मेन पार्ट होता है, यह प्लांट को ग्राउंड में स्ट्रांगली पकड़े रखता है, जिससे क्या होता है, जिससे प्लांट गिरता नहीं है। रूट सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करके प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स को भेजती है। रूट का क्या वर्क हुआ, रूट का वर्क होता है, जो सॉइल होती है ग्राउंड के नीचे, जो मिट्टी होती है, उसमें से वो वाटर को और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करती है, और सारे प्लांट्स को, पूरे प्लांट को वो उसमें भेजती है। क्लियर चिल्ड्रन? आवर नेक्स्ट पार्ट इज, यस फर्स्ट इज फ्लावर। तो चिल्ड्रन, फ्लावर प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। आपको भी फ्लावर बहुत अच्छे लगते होंगे ना, दिखने में बड़े सुंदर होते हैं। फ्लावर्स डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। फ्लावर से फ्रूट बनते हैं और जिन्हें हम सभी बड़े शौक से खाते हैं, है ना? ये प्लांट का एक सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। सेकंड इज लीफ। प्लांट का जो पार्ट ग्रीन कलर का होता है उसे लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लीफ। लीफ मींस क्या होती है? पत्ती। लीफ प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है। और लीफ का वर्क क्या होता है? यस, लीफ का वर्क होता है, लीफ का फंक्शन होता है प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना। जैसे हमारे घर में हमारी मम्मा हमारे लिए फूड प्रिपेयर करती है ना, उसी तरह से प्लांट के लिए फूड कौन प्रिपेयर करता है? प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है लीफ। इसीलिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। लीव्स को और क्या कहा जाता है? लीव्स को और कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट। एंड नेक्स्ट वन इज फ्रूट। ओके, सो चिल्ड्रन, प्लांट्स पर लगे फ्लावर से फ्रूट बनते हैं, और जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो उनसे उसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? उसमें हमें सीड्स मिलते हैं देखने को। कुछ फ्रूट्स के सीड्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ के बहुत बड़े होते हैं, और इन्हीं सीड्स को यदि हम सॉइल में लगा दें, मिट्टी में फिर से लगाते हैं, तो एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एक नया प्लांट किससे ग्रो होता है? सीड से ग्रो होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज स्टेम।
स्टेम पर बहुत सारी ब्रांचेस होती है, लाइक फ्रूट्स, फ्लावर एंड लीव्स होती है। स्टेम लीव्स द्वारा बनाए गए फूड को और वाटर को प्लांट के सारे पार्ट्स में सप्लाई करता है। ये देखो, ये स्टेम होता है। इसी स्टेम पर लीव्स भी है, इसी स्टेम पर फ्रूट्स भी है, इसी पर फ्लावर भी है और इसी पर बड भी है। बड मीन्स क्या होता है? बड मीन्स होती है कलियां। जो फ्लावर खिलने से पहले छोटी सी कली होती है ना, उसे बोलते हैं बड। क्लियर? सो स्टेम का वर्क होता है, ये जो रूट वाटर देती है और मिनरल्स देती है ना, वो पहले से स्टेम को देती है, और स्टेम वो वाटर और मिनरल्स प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है। और इसी वाटर और मिनरल से ये जो लीव्स होती है ना, ये प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है। ओके चिल्ड्रन? So children, let's know more. Plants like rose, cactus and lemon have thorns. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनमें thorns होते हैं। thorns में होता है कांटे। और कौन कौन से plants में thorns होते हैं? Like rose, rose के plants में thorns होते हैं, cactus and lemon, है ना? इनके plants में क्या होते हैं? इनके plants में कांटे पाए जाते हैं। Okay children? So children, today we have learned about creeper, climbers and parts of plants. In our next meeting, we learn about where plants come from. हम अपनी next meeting में हम पढ़ेंगे कि plants आते कहाँ से हैं. Okay children, till then you read it on. Take care. Bye bye.